है कितने हम लोग 8 लोग हैं, 8 9 10 लोग हैं, लेकिन खाना ऑर्डर हुआ है 25 लोगों का। वाह क्या बात कर रहे हो, मुझे लगा बर्गर है। हम सब लोग थोड़े affected इधर हैं। इंडियंस उधर पाकिस्तानीज। They are very happy. This is day 2 in Bhopal and I want to report live यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे खाने का ऑर्डर हो रहा है और क्या क्या ऑर्डर हुआ है वो सुनो जरा। आज ब्रंच का सा माहौल बना हुआ है, तो अभी आ चुका है क्या क्या ढोकला, खांडवी और जलेबी। दिखाओ, भोपाल के हर बेस्ट आउटलेट से एक एक चीज आ रही है। कहीं से ढोकला आ रहा है, कहीं से प्याज कचौड़ी आ रही है, कहीं से पास्ता, कहीं से पिज्जा। अब ऐसा है कि है कितने हम लोग 8 लोग हैं, 8 9 10 लोग हैं, लेकिन खाना ऑर्डर हुआ है 25 लोगों का। That's how we do it. आज एक्चुअली पापा का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है तो शादी तो हमारी भी नहीं हुई है बाय द वे। हमारी भी नहीं हुई, आपकी भी नहीं हुई। अरे वाह, लोगों को समझा दो कैसे। शादी नहीं होने का मतलब कि मैरिज सर्टिफिकेट हमने कभी अप्लाई नहीं किया है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अच्छा मुझे खाली प्लेट दी है ना, मेरे प्लेट में गाइस कचौरी नहीं आई क्योंकि मैंने ये ऑर्डर नहीं की थी। कचौड़ी मंगवाई है, आप उसको सूंघना फिर बर्गर खाना। क्या बोला तूने? और वो दिखाओ वो सागर गेरे गेरे 2 दिनों से सागर गेरे ये वो भी। एक बार तो कोई अपना वाला सागर गहरे का सैंडविच खिलाना, मैंने आज तक तुम्हारा प्लेट विद सैंडविच। वाह क्या बात कर रहे हो, मुझे लगा बर्गर है। सैंडविच है यार। ये है बीबीसी से, भोपाल बेकिंग कंपनी से पैनकेक्स। वहाँ से हमने चॉकलेट पैनकेक मंगाया था। ये उन्होंने चॉकलेट के अंदर थोड़ा सा पैनकेक डाल के दिया उन्होंने। सबसे ज्यादा मजा ऐसी कोई आने वाला है। ये देखो, ये कब से देखो इंतजार करे कि मासू शुरू करे खाना। इंतजार कर टूट के पड़े, अटैक करे हम। इंतजार करिए और नानी जब इसे खत्म कर देंगे तब उसको ध्यान आएगा कि अरे वो मौसा जी ने तो। मैं मौसा जिन नहीं हूँ, मैं मासड़ भी नहीं हूँ। अरे मैंने ट्राई भी नहीं किया, खा गए सारा। मैंने भी ट्राई नहीं किया। ब्लॉग बनाओ, हम खा रहे हैं। क्या हुआ? ये मैं आपको बता दूं ये रिएक्शन क्यों है, क्योंकि मैंने कहा था ये चॉकलेट सॉस है, तो मम्मी ने अच्छे से पैनकेक डुबा के, पैनकेक डुबो के इमली की चटनी, एक्चुअली इमली की चटनी की है। वो तो अच्छा हुआ कि मीठी, अगर वो खट्टी होती तो सोचो कि क्या हालत हो नहीं। हाँ। थोड़ी खट्टी मीठी। और ये बच्चे लगाने ही वाले थे। अच्छा बच्चे मैंने समझदार। तो नहीं किया। गुरु के साथ ऐसा करते हैं। नहीं नहीं, आपके लिए तो मैंने किया ही नहीं था, मैं तो इधर उधर एम कर रहा था बच्चों को, दीदी को। यू हैव टू ट्राई इट विद दिस। आई विल ट्राई इट विद दैट। ओह यस, डार्क वेब। अच्छा थ्रिलर। गंदा वाला तो बना। शामी कमा लेती है। सुनो, मैं 500 रुपए दूंगा उस इंसान को जो ये एक बाइट लेगा और ये पूरी पी लेगा एक बार में। मेरी तो मैं कर देती। ये मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी। 500 500 रुपए अभी आगे अब भी गूगल पे करूंगा। मैं अभी अरे ओह माय गॉड। इमली की चटनी विद पैनकेक। मजाक कर रहे हैं। नहीं जोकिंग नहीं, अभी हम आपको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। ये लो मम्मी, ये गुरुजी। थैंक यू धन्यवाद। मैं बहुत डेंजर आदमी हूँ। ये पति के प्यार में देखो डेकोरेशन हुई है। पापा 70th बर्थडे धूमधाम से बनेगा विद ऑल द नियर एंड डियर वंस। तैयारियां फुल फ्लेजेड चल रही हैं। स्वीटी मुझे जब से अलग अलग कपड़े पहन के दिखा रही है कि ये पहन लो, ये पहन लो। नहीं, ताकि आप सिंपल ना लगे। मैं बहुत ही सिंपल कुछ पहन रही हूँ एंड शी इज लाइक रियली सुपर अनॉयड कि मैं क्यों इतना सिंपल कपड़ा पहन रही हूँ। One eternity later. और भाई गोलू क्या हाल है? सब बढ़िया, कैसा जा रहा है तुम्हारा? बिल्कुल बढ़िया था। मस्त जा रहा है। तो गोलू ने हमारी बहुत हेल्प की है, कल से लगे हुए हैं गोलू जी।
बाहर जो आप देख रहे हो अरेंजमेंट, उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इनका है। तो हेलो बोल दो। हेलो। ठीक है हमारे व्यूअर्स को। तो दिस पार्टी वाज सपोज्ड टू बी आउटडोर्स एज यू हैव नोन, लेकिन अभी मौसम चेंज हो गया है दोस्तों और हमें पार्टी अंदर मूव करनी पड़ रही है। सारे आंटीज अंदर चली गई हैं लेकिन अंकल्स रिफ्यूज टू गेट अप। दे आर वेरी हैप्पी। ये लो लाइट गई। हैप्पी बर्थडे। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तुम्हारी पहली वो हर बात मुझे याद है। वो पहली बार जब तुम्हारी आवाज पर्दे के नीचे से सुनकर बेसुध हो जाना अभी भी याद है। अच्छा, वो जो आवाज मुझे पर्दे के पीछे सुनी थी तब मुझे ये नहीं मालूम था कि आवाज इनकी है, क्योंकि सामने इन्होंने कभी मुझसे बात नहीं की। फिर जब एक दिन कॉलेज जाते समय इन्होंने रोका मुझे और मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, फलानी जगह आ जाना। मैं डर गई, मैंने हाँ ठीक है आ जाएंगे। और फिर उस जगह मैं उस टाइम पे नहीं पहुंची क्योंकि हमारे यहाँ तब रिवाज नहीं था कि लड़कियां अकेले जा रही हैं। तो मेरा भाई मेरे साथ रहता था, ये मम्मी या मेरी फ्रेंड्स। मैं वहाँ नहीं पहुंची तो इनको बहुत गुस्सा आई। गाड़ी जोर से गूं 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 लेकर घूम रहे आजू बाजू और मुझे समझ में आ रहा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं गेट के बाहर जा सकूं। इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि मम्मी था, भाई तो हमेशा तलवार लिए खड़ा रहता था, तो नहीं निकली। फिर बाद में है ना ये बड़े खुश हुए कि अरे यार लड़की तो बड़ी शरीफ है। कभी कभी खुद में ही ख्यालों में खो जाती हूँ और कुछ बुड़बुड़ाने लगती हूँ। मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं व्हाई आर यू टॉकिंग टू योरसेल्फ मम्मा, तो मैं कहती हूँ क्योंकि मैं अपने पापा जैसी पर गौरवान्वित होकर रोने लगती हूँ। मेरे बच्चे पूछते हैं व्हाई यू सो इमोशनल। चल झूठा। इतने वेल प्रिपेयर्ड लोगों की जैसे कोई पोएम नहीं लिखी और हम तीनों यहाँ पे ऐसे अपनी शक्ल छुपाकर बैठे हुए थे। वी आर नॉट सो प्रिपेयर्ड। हाँ, मुझे आगे इसने वार्न भी किया था कि कुछ लिख लो, बट एनीवे मैं पापा के लिए ये कहूँगी कि जब मैंने सोचना शुरू किया आज शाम को कि मैं क्या कहूँगी, तो बार बार मुझे भी यही याद आ रहा था कि मैं कैसी बनी पापा के कारण। कभी कभी लोग पूछते हैं आप हमेशा इतनी मुस्कुराती रहती, बचपन से ऐसी है? पापा के कारण। आप बड़ी पॉजिटिव बातें करती है, क्यों? पापा के कारण। फिर मुझे लगा यार मैं तो मैं हर चीज मैं क्यों सोच रही हूँ, ये मेरी बात नहीं है, पापा की बात है। फिर मुझे याद आया कि पापा खुद हम पर, अपने बच्चों पर, अपने नग, पापा हमको अपने नग बोलते हैं, अपने डायमंड्स लाइक शी सेड। पापा इतना गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने नगों को लेकर कि मुझे लगा कहीं ना कहीं हम पापा के एक सब बहुत बड़े अचीवमेंट है उनकी जिंदगी का। हम कहीं ना कहीं हम भी सूत्रधार रहे हैं, हमने उनकी जिंदगी को आगे बढ़ाया है। तो पापा मैं आपको थैंक यू कहूँगी, क्योंकि छोटी से छोटी चीजें जो आज मेरे अंदर है, जिनको लेके आपको प्राउड फील होता है। जब मैं कुछ अच्छा कर लेती हूँ, कहीं कुछ अचीव कर रही हूँ, लोग इंटरव्यूज में हम बातें करते हैं और कोई तारीफ कर देता है और पापा को बड़ा अच्छा लगता है, मेरा बच्चा। मैं तो कुछ हुई नहीं, जो भी हूँ, मतलब मेरे एक एक शब्द वो है जो आपने सिखाए, वही निकलते हैं जुबान से, एक एक संस्कार। मतलब मुझे आज भी याद है और मैं बड़ी गर्व से बताती हूँ, जब मैं दवाई की दुकान पे आपके पास आया करती थी साइकिल चलाकर और आपने मुझे डब्बे बनाना सिखाया, वो दवाइयों को कैसे काउंट करके कैसे रखा जाता है, किस छोटी छोटी चीजें जो आपसे सीखी। सकारात्मक सोच। मुंबई शहर एक ऐसा शहर है जो आपको कभी ना कभी आपकी पूरी फीलिंग्स को डाउन कर देता है। आप कहीं ना कहीं आप नकारात्मक सोच की तरफ चले जाते हैं और फिर पापा से एक बार बात कर लो, एक बार, और पापा ऐसा प्रोत्साहन देते हैं आपको, ऐसी भावनाएं अंदर भरते हैं। अरे क्यों उनके बारे में ऐसे क्यों सोचना, उनके साथ कुछ हुआ होगा। अरे क्यों नहीं उनसे कभी खफा नहीं होना, जाके फोन करो, उनसे दोस्ती करो। मजाल है पापा ने मुझे कभी किसी से जरा भी लड़ाई करने दी हो। तो मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ फिलहाल, लेकिन मैं आज जो भी हूँ, जो मेरा अस्तित्व है, पापा जो शानू है, जो स्वीटी है, ये सब हमारे पापा है। और एक आखिरी में बात मैं कहना चाहूँगी, हम मम्मी की बड़ी तारीफें करते रहते हैं कि मम्मी हमें सच में काबिले तारीफ है और मम्मी सच में हमें हर जगह ले लेके भागती थी
कि मुझे अलग अलग प्रकार की क्लासेस कराना, स्वीटी को, शानू को, मम्मी ने बहुत भागा दौड़ी की है। लेकिन अगर पापा की बैकिंग नहीं होती हमारे साथ, तो आज हम में से कोई, इंक्लूडिंग मम्मी, जो कि भरतनाट्यम डांस सीख कर जब परफॉर्म करने जाती है और पापा के झर आंसू बह रहे होते हैं ना, इतना प्राउड फील करते हैं ना कि बट ये सब जो हम पर जो आप प्राइड फील कर रहे हो पापा, ये आपको खुद के लिए प्राउड फील करना चाहिए। हाँ, आप it's all ही because नहीं, of you. हम इस सब पर आए। रोदी Eureka, yes, you know the रोदी। कहानी शुरू होती है 1955 में। भारत के एक छोटे से शहर उचेहरा में जब शेरों की तादाद काफी कम हो गई थी तो एक दहाड़ उठी। Oh my God! अच्छा, मुझे आज भी अच्छे से याद है, मेरे दादाजी ने कहा था वो आ गया। सबने पूछा कौन? दादा ने मुस्कुरा के बोला, छावा। अच्छा, लल्लू नहीं बोला भाई वो छावा नहीं, लल्लू बोलते हैं। बचपन में लल्लू बुलाया करते थे दादाजी। मैं बोलने वाला था, उसे छोड़ देता। फिर और पूरे शहर में फिर हर्ष और उल्लास की लहर उठी। तो हमारी पहली मुलाकात 1993 में हुई थी। तो हमारी मम्मी ने पहली बार परिचय कराया और हमारा याराना अभी भी चल रहा है। आज भी पापा का फोन आता है तो फिर मैं वैसे ही उठाता हूँ कि जैसे किसी अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। आज भी एनी टाइम भी आस्क मी समथिंग, कोई भी मुझसे कुछ भी पूछता है, कोई भी करने की कोशिश करता है बातें मुझसे, जब मैं बात करके ख़त्म करता हूँ तो रियलाइज़ होता है कि मैं अपने पापा की तरह बात कर रहा हूँ। कि वही हंसी है, वही तरीके से सबसे बातें होती है। एंड इन द एंड ऑफ द डे इट्स लाइक वही है बस, और कुछ नहीं। आपके साथ जब चीज़ें हो रही होती हैं तब आपको रियलाइज़ नहीं होता कि कुछ हो गया है। और आज जाके रियलाइज़ होता है कि उस टाइम पे मेरे पापा हमेशा खड़े थे वहाँ। हर जगह मेरे पापा खड़े थे। तो बस इतना ही चाहिए था। थैंक यू। दोस्ती कायम रहे। मेरी पापा से मुलाकात हुई थी जब मैं बैंगलोर आया था। द फर्स्ट टाइम आई प्रपोज्ड टू माय वाइफ 14 दिसंबर 2015 एंड तब मैं फर्स्ट टाइम फैमिली से मिला था। हमारी बातचीत हुई ग्रुप में, हम लोग एज फैमिली मिले और कुछ हमारे कंसर्न्स थे शादी में जैसे होते हैं हर फैमिली में। तो पापा ने बहुत कम बोला था लेकिन बहुत स्पष्ट बोला था कि देखो हमारा जो है बच्चा हमने बहुत नाजों से पाला है, शी इज़ ऑलरेडी अ स्टार एंड देयर विल बी डिफरेंसेस, देयर विल बी कंपैरिजंस, तो वो उसको कभी दिल पे नहीं लेना। और मैंने कहा हाँ पापा ये तो नॉर्मल है। उस टाइम अंकल थे, एक रात के लिए अंकल थे, उसके बाद पापा बन गए। तो मैंने कहा इनको ना भी बहुत धक्का लगने वाला है कि अभी मैं इनकी बेटी को प्रपोज करने वाला, इनको आइडिया नहीं है कि ये आज ही रात होने वाला है। तो वो रात को हुआ और आई रिमेम्बर कि ये रो दिए। हाँ, जो पहले स्ट्रिक्ट फादर बन रहे थे। स्ट्रिक्ट फादर थे और बहुत ऐसे मुझे कर्नल टाइप की इनसे वाइब आती थी। छोटी थी उस टाइम पे शायद, अभी भी है बरकरार, अभी जूड़ा बन गया उसका। तो छोटी थी और ऐसा थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप लगे थे मुझे। लेकिन जब मैंने देखा इनको के प्रपोजल के बाद फिर रो दिए, मैंने कहा है ये तो बड़े सॉफ्टी है यार, ये तो मेरी तरह है, आपकी तरह। ये तो मेरी तरह है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि हर लड़की चाहती है, और ये मैं मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। जब मेरी शादी हुई और मुझे कुछ साल निकल गए तो मुझे किसी ने बताया कि हर लड़की चाहती है कि जो आपने बताया था हाँ, कि जो आपका हस्बैंड है वो आपके फादर में थोड़ा कंपैरिजन होना चाहिए, थोड़ा सिमिलैरिटी होनी चाहिए। आई टुक इट एज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट बिकॉज आई हैड द प्लेजर ऑफ नोइंग दिस मैन एंड आई फेल्ट के व्हाट अ मैन ही इज। तो ये फोन करते हैं और ये गप्पे मारते हैं, अच्छा क्या हो रहा है, और समटाइम्स यू डोंट हैव अपडेट्स टू गिव यू टू गिव हिम, बट आप कहते हो हाँ पापा ऐसे, पता नहीं ये नफ्स पकड़ लेते हैं। जो आप इमोशन फील कर रहे हो उस टाइम पे, वो उस पे कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली ऐसा कुछ बता देंगे कि आप फोन रखोगे, उस टाइम आपको समझ नहीं आएगा, आप फोन रखोगे, इट टेक्स अ बीट टू अंडरस्टैंड कि ओ ये क्या बोल के निकल रही है। अच्छा, तो ये है हमारे पापा एंड आई एम obliged and I have the huge thank you मतलब आप for being the person you are, you are the most amazing human being, और मेरे लिए मतलब वाकई में
मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि दिव्यांका ने मुझे चुना, क्योंकि अगर वो सिमिलैरिटी मुझ में ढूंढ रही है तो मैं तो आभारी हूँ। For the people who don't know me, my name is Ishita and I'm the latest addition to the Tripathi family. I'm daughter-in-law to the man of the hour, or should I say man of this month. Today we are not just celebrating another year of Papa's life, we are celebrating him being this jovial and enlivening part of ours. मुझे याद भी नहीं कि मैं अंकल से पहली बार कब मिली थी, लेकिन मुझे ये ज़रूर याद है कि हम सब बच्चों के लिए he has always been the coolest uncle around the clock. So when I married Shanti, I was very excited कि अब ये मेरे भी पापा हैं. That said, even before I was part of the family, I recall the time when I was going through a rough day in my life. And उन्हें पता भी नहीं था, but over a dinner सबके बीच, how you raised my mom with words of kindness, wisdom and integrity. That's the kind of person he is. राह में जब अंधेरा घिर आए, आपकी मुस्कान ने हर डर को दूर भगाया। कहानियाँ आपकी बचपन से आज तक हर एक में छुपा था कोई अनमोल सबक। वीरों की सपनों की उड़ान, आपके बातें बन गई मेरी जीने की जान। आपकी हंसी की खनक है सबसे निराली, हर मजाक में छुपी थी एक मीठी सी प्याली। इतने लोगों ने अंदर फोटोज देखी होंगी, बहुत सारे फोटो फ्रेम्स लगे हुए हैं। सो येस्टरडे आई नोटिस्ड कि एक मेरा शो है जो वहाँ पे नहीं है। पापा, वो शो तो डाला नहीं आपने यहाँ पे। तो अब मेरे फादर इन लॉ है, ठीक है, तो जनरली ऐसा रिएक्शन इंसान एक्सपेक्ट नहीं करता है। इनका रिएक्शन था, मेरे पापा वो वाला शो कि मैं भूल कैसे गया? क्या हो आप? एक बार आपने फोन किया था, ये सर्जरी हुई थी इनकी, हाँ? आप फोन करके मेरे को फोन पे रो दिए थे। कैसे? क्यों? पापा मेरे को भाई ये हम लोगों के लिए सरप्राइज था। मैंने साथ में रहते हुए ये नहीं पता कि तुसी इतना ग्रेट हो जी। हाँ यार। अच्छा दूसरी बात, नंबर बना के गाया सारा छोड़ के और करना पड़ा ये। अरे वाह, क्या यार ये कौन है ये? Who is he? Who are you? Who are you? Who are you? I'm your नहीं पार्टी वाइंड अप हो गई है और मम्मी बैठी है यहाँ पे, विराजमान हुई है। बताओ थक गए हैं। कैसा रहा मम्मी, आपको आप कैसा लगा? बताइए ना, आपको कैसा लगा? हमको तो बहुत ही आनंद आया और मुझे लगता है कि हमारे जितने भी गेस्ट थे उनको भी बहुत मज़ा आया। बहुत मजा आया। सबसे ज्यादा मजा आया जब सब विवेक जी ने गाना गाया। नहीं मम्मी, सोचो बहुत अच्छा, मतलब मेरे को तो रोना आ गया। अरे यार रियली तुम थी नहीं ना? नहीं नहीं बहुत अच्छा। मेरे को आता नहीं है मम्मी गाना, मैं तो ऐसे ही बहुत अच्छा गाया तुमने, जितना भी गाया। मेरे को तो बहुत शर्म आती है, पता नहीं आज मैंने कैसे गा दिया। शर्म नहीं, बहुत खुल के गाया, दिल से गाया एक्चुअली। हाँ दिल से तो गाया था, बाकी तो पता नहीं नहीं नहीं, सुर में थे सबसे बड़ी बात। है। जो मैं? सुरीले लोग, हाँ जो सुरीले लोग हैं उन्होंने तारीफ कर दी तो बहुत बड़ी बात है। अरे बाबा शिट। फक्र हो रहा है मुझे ऐसे दामाद। ओह, दुनिया भर की लड़कियां मुझे जो जीजू जीजू बोलती हैं, ठीक है, मैं जगत जीजू बन चुका हूँ। ठीक है, शुरू में मुझे अच्छा लगता था, वैसे कुछ सालियाँ हैं मेरे पास, लेकिन आज जो हमारे साथ हैं यहाँ पे वो है सिमी। कैसा रहा आज का फंक्शन, कैसा रहा? बढ़िया रहा, मज़ा आया। बहुत लोगों ने गाना गाया। डांस नहीं किया। बहुत बेसुरों ने गाना गाया, तो ये बोल रही है हाँ? सच्ची बता। चलिए कल डांस हो गया ना। जो भी है भाई आप कह रहे हो ये तो। नहीं मैं नहीं कह रहा,
ये देख there you go. Simi said it. मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था मम्मी जब तारीफ कर रही थी। अब सिमी ने खुद बोल दिया अपने मुंह से कि मैं था बेसुरा। ऐसा नहीं था, अच्छा था, सच में अच्छा था। अच्छा चलो इस मौके पे क्योंकि मेरा गला इतना अच्छा था, चलिए चल के गला खराब करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। ये लेट्स गो। आ गए ले अपन आइसक्रीम खाने। ये वी कम टू दिस प्लेस। मेरा ऑर्डर देखोगे? एक्चुअली मत देखो क्योंकि आपको जलन होगी, फिर भी देखना है। दिस इज अ मैंगो कुल्फी। इसका ऑर्डर है जामुन आइसक्रीम। जामुन आइसक्रीम इट्स रियली अमेजिंग। उसमें तो मसाला डाल के खाया ना, टेस्ट किया था, मसाला डाल के दिया। ओह नाइस, ट्राई करता हूँ बट आई डोंट थिंक मेरे वाले को बीट कर सकती है। Very nice. Good. मैं किसी को बताऊंगा नहीं कि मेरी बहुत अच्छी है क्योंकि सब ट्राई करेंगे नहीं तो। ये अपने आप में अलग टेस्टी है, वो अपने आप में टेस्टी चॉकलेट। चलो अभी ये देखो, ये इतने सारे गिफ्ट्स आए हैं, गिफ्ट खोलने का टाइम आ गया है और हमें डिस्कस करने गिफ्ट्स, है ना, बेस्ट पार्ट ऑफ द पार्टी। और हम नहीं बताएंगे कि गिफ्ट के अंदर क्या है। अच्छा चलो अच्छा बाय ठीक है, ओके चलो बाय बोलो।